हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी और बहुत ही इजी चैप्टर कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे। कंपनी अकाउंट को दो हिस्सों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, एक इश्यू ऑफ शेयर, दूसरा इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये दोनों ही पार्ट हम लोग को पढ़ना है। ये वही चैप्टर जो क्लास 12th में आप पढ़ के आए हैं, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 10 से 15 नंबर वहां भी कैरी कर रहा था और यहां भी वो 10 से 15 नंबर कैरी कर रहा है। तो हम लोग को इश्यू ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ना काफी आसान इसलिए भी है क्योंकि हम लोग क्लास 12th में पढ़ के आए हैं। फिर भी हम आपको पूरा बात डिटेल में पढ़ाएंगे, ये मानते हुए कि आपको शेयर नहीं आता है, ताकि वैसे लोग जिनको नहीं आता है वो इस क्लास को देख के आराम से सीख भी जाएं और जिन्हें आता है उनका रिवीजन हो जाए। आइए शुरू करते हैं कंपनी अकाउंट। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनी क्या है। हम बोले सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि कानून के द्वारा बनाया गया है। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक अलग एंटिटी है, मतलब आप इस पे केस कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं बाबू कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी के ऊपर हम चाहें तो केस कर सकते हैं। हम बोले हाँ, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी साइन कर सकती है, ये सारा चीज कंपनी कर सकता है। जैसे हम और आप हैं वैसे भी एक कंपनी है। तो कंपनी क्या होता है, कितने टाइप्स का कंपनी है? तो हम बोल रहे हैं सर कंपनी को कुछ हिस्सों में बांटा गया। जैसे एक होता है अनलिमिटेड कंपनी, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, बहुत सारे कंपनी है। तो हम आपसे थ्योरी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी का ऑलरेडी हम अपना इंस्टाग्राम पे सारा नोट्स डाले हुए हैं। तो अगर थ्योरी आपको लिखना है या पढ़ना है या समझना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, अमित के 8193, और वहां से जाकर के आपको कंपनी का थ्योरी मिल जाएगा। मेरा डिस्कशन आज का क्या रहेगा? इश्यू ऑफ शेयर। आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर को समझेंगे बहुत अच्छे से और उसमें क्या क्या हो सकता है वो सारा बात आज खत्म कर लेंगे। आज कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का क्लास है कि सर कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं इश्यू ऑफ शेयर पे। हम बोले हाँ, चलिए शुरू करिए, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग को जो शेयर पढ़ना है मेनली ये पुराने समय की बात है, उस समय का पढ़ना है। ध्यान सुनिएगा। पहले के जमाने में जब कंपनी शेयर इश्यू करती थी तो क्या होता था? हम बोले बाबू पहले के समय में लोगों के पास पैसा नहीं होता था, और जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो ऑफकोर्स वो शेयर खरीदने से डरते थे। आप एक कंपनी का बात समझिए, उसको चाहिए पैसा। हम कौन है? हम एक कंपनी, हमको चाहिए पैसा। पैसा कहां से आएगा? हम बोले सर पैसा तो मालिक से मिल सकता है। याद कीजिए कि किसी भी बिजनेस में पैसा आने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? हम बोल रहे ओनर। जो ओनर होगा वही तो पैसा देगा। तो कंपनी सोचता है क्यों ना मालिक बनाया जाए। किसी से उधार मांगेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, तब भी हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बढ़िया है उधार ना मांग के मालिक बना ले। कंपनी क्या किया? वो बोला ठीक है, हर किसी से पैसा मांगेंगे और उसको मालिक बनाएंगे। आओ मालिक बनो, मालिक बनो। और अगर हम किसी को मालिक बनाएंगे तो पैसा लेना भी आसान होगा। ऑफकोर्स किसी को मालिक बनाएंगे तो पैसा लेना आसान होगा। आप अपना ही एग्जाम्पल लो बाबू। हम आपको बोले कि हमको एक दुकान खोलना है, 20,000 रुपया उधार दो ना, तो हो सकता है आप 2 बार सोचे कि इसको उधार देना ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन हम ये बोले कि हम दुकान खोलेंगे, हम तुमको भी मालिक बनाएंगे दुकान के अंदर, तुम भी मालिक बनो, 20,000 रुपया लगाओ, मालिक बन जाओ। क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ सर मालिक बनने का लालच देने पे किसी से पैसा निकलवाना आसान है? हम बोले हाँ। शेयर होल्डर्स भी कंपनी के क्या होते हैं? ओनर, मालिक होते हैं। हालांकि वो सिर्फ नाम की बात है। कभी आज तक हम और आप शेयर खरीद के कंपनी के कामकाज में दखल अंदाजी कर पाए हैं? नहीं। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि सर हमारे पास उतना सारा परसेंटेज नहीं है। कंपनी में दखल तब करेंगे जब मेरे पास उतना सारा परसेंटेज ऑफ शेयर्स हो। हम बोले हाँ, इसीलिए नहीं कर पाते, हम लोग छोटे से मालिक हैं एकदम। तो हम बोल रहे हैं सर पहले के समय का बात कर रहे थे आपके साथ। कंपनी जब शेयर बेचने की निकलती है तो वो कैसे बेचती है? ध्यान दीजिएगा।
कंपनी एडवर्टाइज करती थी रेडियो पे, टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू वो अपना एडवर्टाइज करती थी कि मेरा शेयर खरीद लो। पब्लिक शेयर खरीद लेता था, क्योंकि पहले के समय पे बहुत अधिक लोगों के पास पैसा नहीं था, तो कंपनी इस बात को जानती थी कि अगर हम एक बार में सारा पैसा मांग लेंगे तो हो सकता है बहुत ही कम लोग खरीदने को तैयार हों, या फिर जो खरीदने को तैयार हो वो थोड़ा बहुत खरीद पाए, बहुत सारा वो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि पैसा है नहीं उनके पास। तब कंपनी ने एक सिस्टम निकाला था कि पैसा एक बार में नहीं मांग के इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। हम लोग आज भी इंस्टॉलमेंट को ही पढ़ रहे हैं, जबकि आज का बात हम रियलिटी का करें कि सर आज के समय में क्या होता है, एक बार में सारा पैसा ले लिया था। इंस्टॉलमेंट का कोई सिस्टम अब नहीं है, कोई भी कंपनी अब इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मांगती है, वन टाइम बात खत्म। लेकिन हम लोग का सिलेबस आज भी आपको पुराने दौर से गुजारेगा कि इंस्टॉलमेंट में मांगो। इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, और जो आखिरी कॉल होगा उसको बोलते हैं फाइनल कॉल। मतलब सर अगर मान लीजिए 4 कॉल है, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरा का नाम अलॉटमेंट, तीसरा का नाम फर्स्ट कॉल, चौथा का नाम फाइनल कॉल। सर अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो बाबू पहला का नाम एप्लीकेशन, दूसरा का नाम अलॉटमेंट, तीसरा का नाम फाइनल कॉल। सर अगर 2 इंस्टॉलमेंट है, पहला का नाम एप्लीकेशन, दूसरा का नाम अलॉटमेंट। बात समझते हैं मेरा? और सर एक ही बार में मांग लिए तो सर एक ही एप्लीकेशन, बस और कुछ नहीं। ठीक बात। तो पहले के समय में इंस्टॉलमेंट में एंट्री होता था। अब हम लोग कुछ बेसिक बात करें, फेस वैल्यू क्या होता है। हम बोले फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू एक ही चीज है। पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है जो कि एक शेयर का ओरिजिनल दाम होता है, जो उसके सर्टिफिकेट के चेहरे पे चिपका होता है। अगर आप कभी पुराने समय का शेयर देखेंगे तो उस शेयर में पाएंगे कि सर शेयर एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं है, उसके चेहरे पे एक वैल्यू चिपका हुआ रहता था 10 रुपए, मतलब उस शेयर का ओरिजिनल दाम है 10 रुपए। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को ओरिजिनल दाम पर ही बेच देती है तो उसको बोलते हैं कि सर कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू पे बेच रही है, या फिर कंपनी शेयर पार वैल्यू पे बेच रही है, या फिर कंपनी अपना शेयर नॉमिनल वैल्यू पे बेच रही है। बात समझते हैं? और अगर कंपनी अपना शेयर महंगा बेचे, जो उसका ओरिजिनल दाम है उससे महंगा बेचे, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और जितना दाम है उतना में ही बेचे तो इशू ऑफ शेयर एट पार या एट नॉमिनल वैल्यू और एट फेस वैल्यू। बात समझते हैं? तो हम पहले आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंपनी अपना शेयर पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे बेचता है तो कैसे बेचता है वो हम एग्जांपल ले रहे हैं 4 इंस्टॉलमेंट का। मैक्सिमम वही होता है 4 से कम हो सकता है, 4 से अधिक वाला एंट्री आता नहीं है, क्योंकि सर फायदा नहीं है 4 से अधिक एंट्री आने। अगर आपको 4 एंट्री आता है तो फिर 40 बार में ही मांगेंगे तब भी वही एंट्री होगा। सुनिएगा, पहले का दौर चल रहा है, कंपनी को शेयर बेचना है और कंपनी एक बार में पैसा नहीं मांगती है। क्यों नहीं मांग रही है? क्योंकि वो जानता है कि अगर मान लीजिए आपके पॉकेट में 10 रुपया है और कंपनी आपसे बोले कि मेरा शेयर खरीदो, और आप पूछ रहे हैं कितना दाम, हम बोले हैं एक शेयर का 10 रुपया, तो आपके पॉकेट में 10 ही रुपया है, आप क्या करोगे? बोलेगे दे दो एक शेयर। मन में तो इच्छा है कि बहुत सारा खरीदे, लेकिन पॉकेट में पैसा ही नहीं है। तो कंपनी बोली अभी 2 रुपया दो, बाकी का 8 रुपया हम तुमसे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट मांगेंगे। अगर मेरे पॉकेट में 10 रुपया है दोस्त, और हमसे कंपनी बोल रही है अभी सिर्फ 2 रुपया देना है, बाकी का 8 रुपया अगले महीने, फिर उसके अगले महीने, फिर उसके अगले महीने, मतलब 3, 4, 5 महीना में मांगेंगे, तो क्या हम बोलेंगे लाओ 5 शेयर दे दो? ऑफ कोर्स, मेरे पास 10 रुपया है, 2 रुपया करके मिल जाएगा तो 5 ले लेते हैं, बाकी का पैसा समय बीतेगा कमाएंगे दे देंगे। कंपनी इसी बात का तो फायदा उठा ली। कंपनी बोली कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर हम उनसे एक बार में 10 रुपया का मांग लें एक शेयर का, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके पॉकेट में जो पैसा होगा, मान लीजिए 10 है तो वो एक खरीदेगा। लेकिन अगर हम बोले कि 2 रुपया करके देंगे, बाकी का पैसा बाद में लेंगे, तो जानते हैं वो 5 पीस खरीद लेगा।
मतलब कम पैसा अभी मांगो, बाद में धीरे धीरे करके उनसे पैसा ले लेंगे। तो कंपनी इसी पॉलिसी को उस समय अपनाई थी क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं था। और जानते हैं पहले के समय में धोखाधड़ी भी खूब होता था। पब्लिक 2 रुपया सोचती थी चलो 2 रुपया देना, बाकी बाद में देना, कंपनी पैसा ले लेती थी और बोलती थी लॉस, कंपनी बंद, डूब गई। जब ऐसा कुछ होता है तो पब्लिक गुस्सा हो जाता है और गुस्सा किस पे निकलता है? गवर्नमेंट पे। क्यों? क्योंकि सर कंपनी को बनने का परमिशन कौन दिया? हम बोले गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट 91 में एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी बॉडी लाई जो कंपनीज को परमिशन देती है शेयर इशू करने का। मतलब कोई कंपनी शेयर इशू कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सेबी डिसाइड करेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हर कंपनी को आज के समय में सेबी से पहले परमिशन लेना पड़ता है कि वो सिक्योरिटी, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, पब्लिक को दे सकती है कि नहीं और पब्लिक से पैसा मांग सकती है कि नहीं। तो जब तक सेबी से परमिशन नहीं लेंगे, जनरल पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकते हैं। सेबी आपको पेनलाइज कर देगा कि आपके ऊपर पेनल्टी डाल देगा, कंपनी पे पेनल्टी आ जाएगा। लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं था। 91 से पहले कंपनी बनता था, पब्लिक को शेयर बेचता था, उससे पैसा ले लेता था और बंद करके निकल लेता था। 91 के बाद जब सेबी आया तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट का बड़ा ध्यान रखा गया कि वैसी किसी भी कंपनी को शेयर इशू करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रूल और रेगुलेशन है शेयर इशू करने के लिए, अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर पाता है, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो शेयर इशू नहीं कर सकता है। हम बोले ठीक। अब आते हैं इशू की। सर ये बात तो समझ गए कैसे है नहीं है। अब हम बोल रहे हैं शेयर को कुछ हिस्सों में बांटा गया। सुनिएगा ध्यान से। एक होता है ऑथराइज शेयर। ऑथराइज शेयर का मतलब जितना कंपनी अपने लाइफ टाइम पे इशू कर सकती है पब्लिक को शेयर, उसको बोलते हैं ऑथराइज। मतलब इतना लिमिट है शेयर बेचने का, इससे अधिक का शेयर नहीं बेच सकते। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इशूड शेयर कैपिटल। इसका मतलब सर इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी जितना इशू की पब्लिक को। हम बोले हाँ। तीसरा होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पब्लिक कितना खरीदी उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। चौथा होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब जो शेयर पब्लिक खरीदी है उसमें कंपनी कितना पैसा मांगा उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। और पांचवा होता है पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जितना कंपनी कॉल किया है, जितना पैसा कंपनी मांगा है उसमें पब्लिक कितना पेड किया है उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। बात समझ में आता है? ये सारा थ्योरेटिकल बात है बाबू। ये सारा बात हम कहां लिख के रखे हुए हैं? हम एक प्रॉपर नोट्स बना के कंपनी अकाउंट का अपने इंस्टाग्राम पेज पे रखे हुए हैं। इंस्टाग्राम पेज का आईडी क्या है? अमित के 8193। जाइए उस पेज पर और जाकर के इंस्टाग्राम पे आप मेरा देख सकते हैं। वहां पर कंपनी अकाउंट और एनपीओ दोनों का नोट्स लिख करके रखा गया। चलिए अब हम बोल रहे हैं सर कंपनी क्या करती है? कंपनी एडवर्टाइज करती है, बोलती है खरीदो। कंपनी का पेपर में कटिंग आता है, उसमें क्या लगा रहता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में लिखा रहता है कि जो लोग इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं वो लोग इस एप्लीकेशन को फिल करें, जितना नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए उतना नंबर लिखे और उसके हिसाब से एप्लीकेशन का इतना पैसा बैंक ड्राफ्ट बना के कंपनी के पते पे भेज दें। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी को सबसे पहले पैसा मिलता है। हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। हम बोले हाँ। हम लोग को जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट दो बात सीखना है। हम पहले क्या सिखाएंगे? जर्नल एंट्री। और जब जर्नल एंट्री पूरा सिखा देंगे शेयर में तब क्या सिखाएंगे हम? बैलेंस शीट। मतलब शुरू में बैलेंस शीट का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं ले रहे होंगे, सारा एंट्री वाला क्वेश्चन लेंगे। अब क्योंकि पब्लिक जो जनरल पब्लिक है जिसको शेयर खरीदना होगा पूरा देश भर में, वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ी और जिसको खरीदना था वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरी और एप्लीकेशन किसको भेज दी? पैसा के साथ बैंक का ड्राफ्ट। कैश कंपनी नहीं लेती है, ड्राफ्ट बना करके कंपनी के पते पे भेज दी। तो कंपनी को सबसे पहले क्या मिला? पैसा। अभी वो शेयर बेची नहीं है, वो तो सिर्फ एप्लीकेशन मंगवाई है। एप्लीकेशन आया तो क्या मिला? पैसा। और पैसा जैसे ही मिला तो क्या जर्नल एंट्री होगा? हम बोले हाँ। पैसा इन्वॉल्व हो गया तो जर्नल एंट्री तो होगा। पहला एंट्री इशू ऑफ शेयर एट पार। पार का मतलब जितना का ओरिजिनल दाम है उतना में ही बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार।
तो कंपनी पहला एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मतलब सर पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन हम बोले लायबिलिटी बन गया। कोई आपको पैसा दे के रखा हुआ है तो क्या वो आपका लायबिलिटी नहीं है? बाद में आपसे वो कुछ रिटर्न मांगेगा। तो पहला एंट्री कर लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री, इस एप्लीकेशन में से कंपनी चुनाव करती है किसको मालिक बनाना है और किसको मालिक नहीं बनाना है। तो दूसरा एंट्री होता है मालिक बनाने का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में लायबिलिटी था हम उसको मालिक का दर्जा दे दिए, तो सर लायबिलिटी खत्म हो गया शेयर एप्लीकेशन का। इसलिए सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया जाता है कि सर पहला एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, वो क्या हो गया? डेबिट। हम बोले हाँ। टू शेयर कैपिटल, और एक नया लायबिलिटी बन गया मालिक का नाम का कि ये है लोग हैं मालिक। बात ठीक? याद रखिएगा, शेयर एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट होगा उतना ही अमाउंट से डेबिट होगा, दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। और शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, फेस वैल्यू ऑफ द कॉल से मल्टीप्लाई करेगा। एप्लीकेशन में जो कॉल होगा उस कॉल का फेस वैल्यू से। हम लोग बात करेंगे कि सर फेस वैल्यू ऑफ द कॉल का मतलब क्या। फिलहाल आप ये याद रखिए कि सर आप दो बात अब बोल रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन जितना रुपए से क्रेडिट होगा उतना रुपए से डेबिट होगा। हम बोले हाँ। और शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ द कॉल से लिखा जाएगा। हम बोले हाँ। ये हुआ एप्लीकेशन का बात कि सर पब्लिक एप्लीकेशन का पहले पैसा भेज दिया फिर उसमें से मालिक बना दिया गया। हम बोले हाँ। अब क्या होगा? अब बाबू पहला इंस्टॉलमेंट तो कंपनी को बिना मांगे मिला था, अब तो मालिक डिसाइड हो चुका है। अब कंपनी पहले क्या करेगा? सर पैसा मांगेगा, इंस्टॉलमेंट का पैसा। कौन सा इंस्टॉलमेंट? सेकेंड। पहला तो एप्लीकेशन था। सिर्फ एप्लीकेशन इकलौता ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसमें कंपनी मांगता नहीं है, पहले ही मिल जाता है। पहले जब पैसा मिल जाता है इसलिए वो लिखता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर कंपनी उसमें से जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल जाता है उसमें से कैपिटल मतलब ओनर्स का चुनाव करता है कि हाँ किसको ओनर बनाना है। तो दूसरा एंट्री आप लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जानते हैं बाबू, जब सेकेंड एंट्री हो जाता है उसके बाद कंपनी को पता चल जाता है कितने लोग मालिक हैं, क्योंकि कैपिटल आ चुका है, ये लोग हैं मालिक। जब मालिक का पता चल गया है कंपनी को, तो हम बोल रहे हैं बाबू अगला इंस्टॉलमेंट कंपनी अगर मांगेगी नहीं तो मालिक लोग को पता कैसे चलेगा कंपनी को पैसा कब चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि सर एप्लीकेशन में जब मालिक लोग डिसाइड हो गया कि ये लोग मालिक हैं, उसके बाद कंपनी पहले मांगेगी तब मिलेगा। हम बोले हाँ, पहले कंपनी मांगेगी तब मिलेगा। एंट्री मांगने का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट नाम क्या है? अलॉटमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखा गया है? अलॉटमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अलॉटमेंट। बोलो क्या मांगने का एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये एंट्री क्या बता रहा है? आप पैसा मांगे तो आपके लिए एक डेटर बन गया। शेयर अलॉटमेंट एक एसेट्स है कंपनी के लिए। क्यों एसेट्स है? क्योंकि पैसा मिलेगा। अब ये डेटर की तरह है बाबू कि सर डेटर को डेबिट कीजिए, मेरे लिए वो एसेट्स है। टू शेयर कैपिटल, उतना रुपया से मेरा मालिक लोग का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो मांगने का एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्या था? सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगे, अब मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया टू शेयर अलॉटमेंट। जो शेयर अलॉटमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगने के समय डेबिट किए थे, वही अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया है? क्रेडिट। कि सर उस समय जो डेटर था अब वो पैसा दे दिया तो डेटर खत्म हो गया। तो एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप आप समझ रहे हैं, रटिएगा नहीं कि सर 8 एंट्री रट लेते हैं, ऐसे तो याद है आपको, लेकिन हम रीजन देना चाहते हैं कि क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बोल रहे हैं सर आप पैसा मांग रहे हैं तो आप जिससे मांग रहे हैं वो आपके लिए एसेट्स बन जाएगा, आपको पैसा मिलने वाला है। बोले हाँ पहले मांगो, पहले डेटर तो बना लो। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हम बोले ठीक। 2 इंस्टॉलमेंट मांग लिए। पहला इंस्टॉलमेंट बिना मांगे मिलता है और उसके बाद तो पहले मांगेंगे तब मिलेगा। तीसरा इंस्टॉलमेंट नाम है फर्स्ट कॉल। क्या होगा मांगने का एंट्री? हम बोले सर बड़ा सिंपल है,
जिस तरह अलॉटमेंट मांगे थे उसी तरह का फर्स्ट कॉल मांगेंगे। वहां नाम अलॉटमेंट था, यहां नाम फर्स्ट कॉल है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम बोले हाँ। और फिर मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल क्या है, हम बोले डेटर, इसलिए तो डेबिट हुआ। और जैसे ही मिल गया तो हम बोले सर डेटर पेड कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बात समझते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है सर डेटर बन गया है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये तो मालिक है, इतना रुपए से मेरा मालिक का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। और फिर मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हम बोले ठीक। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल, जो चौथा इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या, फाइनल कॉल। पहले मांगो फिर मिलेगा, मांगने का एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये फाइनल कॉल डेबिट जो होता है वो क्या बता रहा है, बोले डेटर, पैसा लेना है उससे। और फिर मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, डेटर अपना पैसा दे दिया तो सर डेटर डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, हम बोले हाँ। क्या 4 इंस्टॉलमेंट का एंट्री हम लोग को आ गया, हम बोले हाँ। अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, एंट्री तो हम लोग को ऑलरेडी आता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान दीजिए। हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री है। एप्लीकेशन में बैंक वाला एंट्री पहले होता है, उसके बाद मालिक बनता है। बाकी सब में पहले मांगिए फिर मिलेगा, पहले मांगिए फिर मिलेगा, पहले मांगिए फिर मिलेगा, बोले हाँ। सिर्फ एप्लीकेशन में मिलता पहले है और बाद में मालिक बनता है, बोले हाँ। दूसरा बात, एप्लीकेशन चाहे हो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, फर्स्ट एंट्री में वो जितना रुपया लिखा जाएगा सेकेंड एंट्री में भी उतना ही रुपया लिखा जाएगा। क्या एप्लीकेशन का 2 एंट्री है, हम बोले हाँ। तो पहला एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट जितने रुपए से होगा, सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट भी उतना ही रुपया से होगा। क्या अलॉटमेंट का 2 एंट्री है, हम बोले हाँ। पहला एंट्री जो तुम अलॉटमेंट का करता है शेयर अलॉटमेंट डेबिट, जितने पैसे से अलॉटमेंट डेबिट होगा, सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट उतने ही रुपए से वो क्रेडिट होगा, सेम अमाउंट। फर्स्ट कॉल, जितना रुपया से तुम फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री में उसको डेबिट करेगा, सेकेंड कॉल में फर्स्ट कॉल उतना ही रुपया से क्रेडिट करेगा। फाइनल कॉल का भी 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में जितना तुम फाइनल कॉल का पैसा लिखेगा, सेकेंड एंट्री में भी फाइनल कॉल उतना ही रुपया से क्रेडिट करेगा। हम बस इतना ही समझाना चाहते हैं बाबू कि एप्लीकेशन का पैसा दोनों ही एंट्री में, क्योंकि हर किसी का 2 एंट्री है, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2। हर एप्लीकेशन का पैसा दोनों एंट्री में सेम रहेगा, अलॉटमेंट का पैसा दोनों एंट्री में सेम रहेगा, फर्स्ट कॉल का पैसा दोनों एंट्री में सेम रहेगा, फाइनल कॉल का पैसा दोनों एंट्री में सेम रहेगा। यहां तक बात समझ में आता है। उसके बाद शेयर कैपिटल हमेशा कॉल का फेस वैल्यू से लिखा जाएगा। हम क्या बोले, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द कॉल से लिखा जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, सोचो कि सर 8 एंट्री में 4 एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, हम बोले हाँ। और उस चारों एंट्री में शेयर कैपिटल का जो पैसा लिखा जाएगा वो फेस वैल्यू पे लिखा जाएगा, किसी भी और वैल्यू पे नहीं लिखा जाएगा। कसम खा ले इस बात का कि सर हम कसम खाते हैं कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द कॉल से लिखा जाएगा, हम बोले हाँ। सर फेस वैल्यू ऑफ द कॉल समझ में आया ही नहीं, समझाएंगे दोस्त, तुम फिलहाल इतना बात जानो, हम बोले हाँ, हम सारा बात समझाते हैं। यहां तक का बात समझ में आता है मेरा। इसी बात को हम लिख दिए, ऑलरेडी आपको आता भी होगा कि सर पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा, हम बोले सर पहले एप्लीकेशन मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर मालिक को डिसाइड कर लीजिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। याद रखिएगा मालिक का चुनाव यहां पे हुआ है, यहां पे नहीं। कंपनी यहां पे डिसाइड की है इसलिए तो कैपिटल आई है, हम बोले ठीक। एक बार मालिक डिसाइड हो जाए उसके बाद बिना मांगे मालिक कभी पैसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मालिक को कैसे पता चलेगा कि कंपनी को पैसा कब चाहिए। तो मालिक पहले कंपनी मांगेगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मांगेगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर मांगेगा फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बात समझते हैं। हम बोले थे कि सर एप्लीकेशन हमेशा जितना रुपया फर्स्ट बार लिखा जाएगा सेकेंड बार भी उतना ही लिखा जाएगा। देखो
एप्लीकेशन पहला बार जितना रुपया लिखेंगे उतना ही रुपया दूसरा बार। अलॉटमेंट पहला बार जितना होगा अलॉटमेंट दूसरा बार भी उतना ही होगा। फर्स्ट कॉल पहला बार जितना दूसरा बार भी उतना। फाइनल कॉल पहला बार जितना दूसरा बार भी उतना। ठीक बात। मतलब सर फाइनल कॉल का अमाउंट हर एंट्री में सेम रहेगा, जितना पहला वही दूसरा में। हम बोले हाँ। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा किस में लिखा जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ द कॉल में लिखा जाएगा। यहां तक का बात समझ में आता है? इसको बोलते हैं बाबू इश्यू ऑफ शेयर एट पार। हमको सिर्फ पार सिखाना है। एक बार हम पार सिखा दें तो प्रीमियम तो बच्चा वाला बात हो जाएगा। प्रीमियम तो सर तुरंत इसी में एडजस्ट करना होता है। सिर्फ सुनना, इश्यू ऑफ शेयर एट पार का मतलब समझ गए कि सर जब कंपनी अपना शेयर को ओरिजिनल दाम पे बेचती है तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। हम बोले ठीक। इंस्टॉलमेंट के नाम बताओ। सर पहला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरा का नाम अलॉटमेंट, तीसरा का नाम फर्स्ट कॉल, चौथा अगर आखिरी होगा तो फाइनल कॉल, नहीं तो फिर सेकेंड कॉल। हमेशा आखिरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखेंगे? फाइनल कॉल। लेकिन अगर दो बार में मांगा तो पहला का एप्लीकेशन दूसरा का अलॉटमेंट, और एक बार में सारा पैसा मांग लिया तो सिर्फ एप्लीकेशन। बात ठीक? हम बोले हाँ। आगे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे बेचती है, मतलब महंगा बेचती है, जितना ओरिजिनल दाम है उससे ज्यादा। सपोज करो एक शेयर का दाम है 10 रुपया, कंपनी उसको बेच रही है 12 रुपया में, तो क्या कंपनी उसको 2 रुपया एक्स्ट्रा में बेच रही है? हम बोले हाँ, महंगा बेच रही है। तो हम बोल रहे हैं 10 का माल अगर कंपनी 12 में बेच रही है, 10 रुपया का शेयर कंपनी अगर 12 रुपया में बेच रही है, तो क्या कंपनी को 2 रुपया का फायदा नहीं है? हम बोले हाँ। तो फायदा हमेशा कहां होता है? हम बोले क्रेडिट में। फायदा बाय नेचर क्रेडिट होता है। हम बोले बिल्कुल। तो कंपनी भी फायदा हो कहां लिखेगी? हम बोले क्रेडिट में। इस फायदे का नाम क्या? हम बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या नाम है बाबू इस फायदे का? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कहां लिखना है? क्रेडिट में। ठीक। सर 8 एंट्री है, कहां पे लिखेंगे फायदा को? हम बोले हम बताते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम जो फायदा है, जो महंगा बेचा जा रहा है, जितना रुपया का फायदा है, वो हमेशा वहां लिखा जाएगा जहां बैंक का एंट्री नहीं होता है। ध्यान से देखो इस 8 एंट्री को। 4 एंट्री में बैंक का है, बैंक 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 बैंक। तो जहां जहां बैंक है वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री वहां होगा जहां पर बैंक नहीं है। तो इसका मतलब सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फिफ्थ एंट्री या 7th एंट्री, यही 4 जगह है जहां बैंक नहीं है, तो उस जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। सर चारों जगह पे होगा? हम बोले नहीं, क्वेश्चन बताएगा कि प्रीमियम कहां पे क्रेडिट करना है। क्वेश्चन खुद बोलेगा। अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है कि प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में लिखो, तो हम बोले सर पहला एंट्री में बैंक है, वहां नहीं आएगा, तो अब किस में आएगा? सेकेंड एंट्री। क्या एंट्री होगा? एंट्री यही है बाबू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये लिख लिए। प्रीमियम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। जो महंगा बेचे वो क्या है? फायदा, क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। खत्म। इतना ही तो है प्रीमियम कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम कोई तोप थोड़ी है। कंपनी को फायदा है, कंपनी क्रेडिट करेगा। बाकी हम तो बता ही रहे कि क्रेडिट कहां पे करेगा? जहां पे बैंक नहीं आता है। और क्वेश्चन बताएगा किस एंट्री में करना है, किस इंस्टॉलमेंट में करना है। अगर वो बोलेगा एप्लीकेशन के इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का एंट्री करो, तो हम बोले बैंक वाला में नहीं आएगा, जिसमें बैंक नहीं है उसमें आएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम फायदा है, फायदा क्रेडिट। हम बोले हाँ। क्वेश्चन बोला नहीं अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम मांगा जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन अगर बोला नहीं फर्स्ट कॉल वाला में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम क्रेडिट कर देना है खाली। फाइनल कॉल में बोला नहीं, फाइनल कॉल में मांगेंगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर सब में मांगा तो हम बोले कोई नहीं, सारे नॉन बैंक एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। तो प्रीमियम क्या बहुत बड़ा चीज है ना? सीए के स्टूडेंट है, कैसे बड़ा चीज हो जाएगा आपके लिए? सीए के स्टूडेंट को क्या प्रीमियम फायदा लिखने नहीं आएगा? हम बोल रहे हैं फायदा का नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम, और वहां पे होगा जहां पे बैंक का नहीं होगा नाम। हम बोले ठीक। सर बैंक वाले में क्यों नहीं होता है? हम बोले बेटे आप खुद सोचो ध्यान से।
कि अगर बैंक वाले एंट्री में अगर होगा तो बिना मांगे कैसे मालूम चलेगा मालिक को कि प्रीमियम देना है कि नहीं? तो पहले मांगोगे प्रीमियम तब ना वो प्रीमियम देगा। तो हमेशा किस में लिखते हैं? मांगने वाला एंट्री में, कि पहले मांगेंगे। सही बात है कि नहीं? आप खुद सोचो ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट 2 रुपया का है और हम प्रीमियम बिना मांगे, क्या तुम हमको अलॉटमेंट भेज का पैसा प्रीमियम के साथ भेज देगा? नहीं। हम अलॉटमेंट के समय जब तुमको भेजेंगे चिट्ठी लिख के कि भैया अपना अलॉटमेंट भेजिए, साथ साथ प्रीमियम भी भेजिए, तो जब चिट्ठी मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा प्रीमियम, तब ना वो भेजेगा। तो हम बोले सर मांगिएगा तभी तो मिलेगा। इसीलिए हम बोले कि प्रीमियम का एंट्री वहां होगा जहां बैंक नहीं होगा, क्योंकि बैंक में तो मिलने वाला एंट्री, तो मिलने से पहले तो मांगना पड़ा होगा ना, तभी तो मिलेगा। हम बोले हाँ। अब समझ में आया लॉजिकल बात कि सर प्रीमियम का एंट्री क्यों वहां आता है जहां बैंक नहीं आता है? बात ठीक। चलो आगे बढ़े। प्रीमियम का बात भी खत्म, प्रीमियम भी समझ गए कि हाँ सर पार का एंट्री आना चाहिए। प्रीमियम तो बस एक फायदा है, जिस जगह बोलेगा उसके क्रेडिट नॉन बैंक वाले में क्रेडिट में डाल देंगे, जिस इंस्टॉलमेंट बोलेगा उस इंस्टॉलमेंट के नॉन बैंक वाले एंट्री में डाल देंगे, क्योंकि दो दो एंट्री कर रहे हैं तो एक एंट्री बैंक वाला, एक एंट्री नॉन बैंक वाला है। प्रीमियम कहां आएगा? नॉन बैंक में। क्वेश्चन बताएगा कौन से इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉलम, फाइनल कॉलम में। सर अगर कभी क्वेश्चन नहीं बताया तो, अगर कभी क्वेश्चन नहीं बताया तो प्रीमियम का एंट्री हमेशा अलॉटमेंट में लेंगे। बात समझते हैं मेरा? हम क्या बोले, क्वेश्चन 90% सवालों में बताएगा, फिर भी एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि सर क्वेश्चन बताया ही नहीं कि प्रीमियम कहां पे है, तो हम लोग कहां पे लेंगे? हम बोले बाबू अलॉटमेंट वाले एंट्री में लेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां तक का बात ठीक मेरा? हम बोले हाँ। तो अभी तक कितना बात पढ़ लिए? 2। एक पढ़े क्या? इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। 2 बात पढ़ लिए। इस दोनों बात में प्रीमियम का बात सिंपल सा था। जब हम पार पढ़ाए थे तो उसमें हम क्या बोल रहे थे कि सर एप्लीकेशन हमेशा जितना रुपया से फर्स्ट टाइम लिखा जाएगा सेकेंड टाइम भी उतना ही से लिखा जाएगा। अलॉटमेंट का भी सेम बात, जितना रुपया पहला एंट्री में उतना ही रुपया दूसरा एंट्री में। फर्स्ट कॉल में भी सेम बात, जितना रुपया पहला एंट्री में फर्स्ट कॉल का लिखा जाएगा दूसरा एंट्री में भी फर्स्ट कॉल उतना ही लिखा जाएगा। और फाइनल कॉल हम बोले उसका भी सेम बात, जितना पहला कॉल में उतना दूसरा कॉल में। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगा दोस्त, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ऐसा ही करना है। फिर हम तीसरा बात बोले ध्यान से कि सर शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे लिखा जाएगा। हम बोले ठीक। अब हम उस बात का डिस्कशन करते हैं कि सर क्या आप बार बार फेस वैल्यू चिल्ला रहे हैं? हम बोले हाँ। आओ, एंट्री लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं सर फेस वैल्यू है 10 रुपया एक शेयर का, उसमें एप्लीकेशन मांगा गया है 2, अलॉटमेंट मांगा गया है 6, फर्स्ट कॉल मांगा गया है 3 और फाइनल कॉल मांगा गया है 1। सब मिला कितना हो गया? 12। 10 का माल 12 में बेच रहे हैं। क्या 2 रुपया प्रीमियम चल रहा है? हम बोले हाँ। और प्रीमियम कुछ नहीं बोला है तो कहां पर है? अलॉटमेंट में। एक बात बताओ कि 2 रुपया का प्रीमियम अलॉटमेंट में है, तो क्या तुम बता सकता है कि फेस वैल्यू का मतलब क्या? ओरिजिनल वैल्यू बाबू। तो क्या तुम बता सकता है कि जो 6 रुपया का अलॉटमेंट है उसका ओरिजिनल दाम कितना है? हम बोले हाँ सर। अगर 2 रुपया का प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है 4 रुपया। हम बोले हाँ। अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? 4। सर 4 रुपीज। हम बोले बिल्कुल। एंट्री करना है दोस्त। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना रुपया करके? 2 रुपया। हम एक ही शेयर का एग्जांपल दे रहे हैं कि 2 रुपया। हम बोले ठीक। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 2 रुपया। क्या शेयर कैपिटल को हम एप्लीकेशन के फेस वैल्यू से लिख रहे हैं? हम बोल रहे हैं हाँ। एप्लीकेशन तो फेस ही वैल्यू, उसमें थोड़ी प्रीमियम है, प्रीमियम तो अलॉटमेंट में है। हम बोले ठीक। अब हम पहुंचे अलॉटमेंट में। क्या अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम है? हम बोले हाँ। तो अलॉटमेंट का ओरिजिनल दाम कितना है? 4। हम बोले मांगिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 6 टू शेयर कैपिटल। हम बोले हाँ। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम फायदा है क्रेडिट होगा, यही सीखे। प्रीमियम कितना का बाबू? 2
और शेयर कैपिटल हमेशा कॉल के फेस वैल्यू से लिखा जाएगा। अलॉटमेंट का कॉल 6 रुपया का, क्या 6 रुपया फेस वैल्यू है? नहीं सर, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 4 रुपया। 4 रुपया अब मिलेगा 6 रुपया। 6 रुपया क्या अलॉटमेंट जितना से फर्स्ट बार लिखे सेकेंड बार उतना ही से लिखे? हम बोले हाँ। क्या एप्लीकेशन जितना हम पहला बार लिखे उतना ही हम दूसरा बार भी लिखे? हम बोले हाँ। फिर क्या होगा सर? फर्स्ट कॉल मांगे कितना का है? 3। क्या 3 रुपया फेस वैल्यू है? हम बोले हाँ। सारा प्रीमियम तो अलॉटमेंट में था, तो अब जो भी कॉल है सब फेस ही वैल्यू है। 3 रुपया से मांगो, 3 रुपया से मिला। क्या फर्स्ट कॉल जितना रुपया से फर्स्ट बार लिखे उतना ही रुपया सेकेंड बार भी लिखे? हम बोले हाँ, यही तो सिखा रहे हैं। और शेयर कैपिटल क्या हमेशा कॉल के फेस वैल्यू से लिखा जाता है? हम बोले बिल्कुल। जो कॉल का फेस वैल्यू होगा उसी से लिखा जाएगा, किसी और से लिखिएगा तो गलत। बात ठीक मेरा यहां तक? तो वो बात भी क्लियर अब हम लोग कर लिए। हम बोले हाँ। चलिए अब तीसरा बात सुनेंगे हम लोग। तीसरा बात, 2 बात हो गया, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कॉल्स इन एरियर थर्ड टॉपिक है हम लोग का कि सर कॉल्स इन एरियर एक झमेला। हम बोले कोई झमेला नहीं है, ध्यान से सुनना। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? सर इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगे और फिर नहीं मिला। हम बोले बस इतना ही तो बात है। अब सोचो, कंपनी किसी से पैसा मांगा और वो पैसा नहीं दिया तो कंपनी के लिए लॉस है। हम किसी से बोले भाई 5 रुपया भेजो, वो नहीं भेजा तो कंपनी को क्या हुआ? लॉस। लॉस कहां लिखा जाएगा? डेबिट। सर इस लॉस का नाम कॉल्स इन एरियर। सिंपल। अब जैसे सुनो, हम क्या बोल रहे? हम बोल रहे सर कॉल्स इन एरियर है क्या? हम बोल रहे बाबू अगर किसी से कंपनी जिसको मालिक बना दिया है, मालिक बनने के बाद ही ना मांगे होंगे, तो कॉल्स इन एरियर मालिक बनने के बाद ही हो सकता है। क्या एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर हो सकता है? हम बोले कैसे होगा? अभी तक मालिक का चुनाव नहीं हुआ है तो एरियर कहां से आ जाएगा? तो इसका मतलब हुआ कि सर एरियर कभी भी एप्लीकेशन में नहीं हो सकता है। हम बोले नहीं। तो कहां से एरियर बन सकता है? हम बोले अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, फाइनल कॉल से। हम बोले ठीक। सुनना, हम बोले सर हम किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगे और वो नहीं दिया तो कंपनी को लॉस हो गया। हम बोले हाँ, लॉस तो हो ही गया। उसको बोलते हैं लॉस को कॉल्स इन एरियर, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। सवाल उठता है कहां पे होगा? हम बोले बाबू क्या मांगने वाला एंट्री में कॉल्स इन एरियर डेबिट हो सकता है? सोचो तुम्हें ध्यान से। हम किसी से मांगे तो एंट्री क्या लिखे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम बोले हाँ। और अगर प्रीमियम रहा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम बोले बिल्कुल। मांगने के समय मालूम चल जाएगा कौन देगा कौन नहीं देगा? हम बोले नहीं। मांगने के समय कैसे मालूम चल जाएगा? इसका मतलब हुआ सर एरियर का एंट्री हमेशा मिलने वाले में होता है, जब पैसा मिलता है तब। हम बोले हाँ। अब ध्यान से, कॉल्स इन एरियर का एंट्री हमेशा बैंक वाले एंट्री में होगा। जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा हमको नहीं मिलेगा, हमको मतलब कंपनी को, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा उस इंस्टॉलमेंट के बैंक वाले एंट्री में कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, क्योंकि सर एरियर एक लॉस है कंपनी के लिए। बात ठीक? तो सुनो, अब एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्या मांगने में कोई दिक्कत? हम बोले कोई दिक्कत नहीं। मिलने के समय एरियर लॉस है तो डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितना पहला बार उतना दूसरा बार। एरियर का पैसा लिख देंगे और बैंक कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर से। याद रखना दोस्त, एरियर के केस में शेयर अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट सेम, जितना रुपया यहां उतना रुपया यहां। हम बोले हाँ। एरियर हमको निकालना होगा, एरियर निकाल के लिख देंगे, और बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आएगा। कभी भी निकालने उकालने का प्रयास नहीं करने वाले हैं, आप भी मत करिए। झूठ मूठ का मैथमेटिशियन नहीं बनना हम लोग को एग्जाम हॉल के अंदर। शेयर अलॉटमेंट देख के लिख दिए कि हाँ सर पहला बार तो लिखे ही थे, वही पैसा आएगा, आप सिखा के रखें। एरियर हम लोग को निकालना होगा तो कॉल्स इन एरियर डेबिट पैसा लिख देंगे। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर से बैंक आ जाएगा। 3 बात में 2 बात लिख चुके होंगे तो बैलेंसिंग फिगर से इतना चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आपको आता है कि हाँ सर कैसे निकाल लिया जाता है। बात ठीक?
अगर मान लो सर फिर वही शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया तो मांगने में कोई दिक्कत नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मिलने वाला एंट्री जब आएगा तब होगा एरियर। हम क्या सिखाएं, कॉल्स इन एरियर इंस्टॉलमेंट के बैंक वाले एंट्री में आता है। जो इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा उस इंस्टॉलमेंट के बैंक वाले एंट्री में कॉल्स इन एरियर का एंट्री होगा। और किस जगह होगा, बोले डेबिट साइड में एंट्री। सर मांगने में कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट हो जाएगा। हम बोले हाँ। कॉल्स इन एरियर हम लोग निकाले होंगे, और बैंक कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर बिना तेज बने। फाइनल कॉल मांगेंगे, सर फिर नहीं दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्या बहुत बड़ा तोप वाला बात कर लिया हम लोग ना, सिंपल था सर ये तो। फिर से याद दिलाते हैं, सर प्रीमियम होता है उस जगह में जहां बैंक नहीं आता है। हम बोले हाँ। क्वेश्चन बताएगा प्रीमियम कहां पे है, और नहीं बताएगा तो अलॉटमेंट। एरियर वहां होता है जहां पे बैंक वाला एंट्री होता है। दोनों का लॉजिक कितना क्लियर है। अगर आप रट रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं दोस्त, आप हैं चार्टेड अकाउंटेंट, भारी मिस्टेक। हम बोल रहे हैं एक बात सोचो, अगर हम किसी चीज को मांगेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा, तो प्रीमियम बिना मांगे कैसे आ जाएगा। इसीलिए तो मांगने वाला एंट्री में जहां बैंक नहीं आता है वहां प्रीमियम आता है कि पहले मांगिए तो तभी तो कोई देगा। हम बोले हाँ। एरियर बैंक में क्यों आता है, क्योंकि दोस्त मांगने के समय तो वो कैसे मालूम चल जाएगा कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। जब रोकड़ा मिलेगा गिनने बैठेंगे तभी तो मालूम चलेगा हाँ कौन नहीं दिया, तभी तो लिखेंगे भाई पैसा नहीं आया, तौबा तौबा करते हुए लिखेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट, लॉस है लॉस। बात क्लियर कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, बैंक वाले एंट्री में ही जगह बनता है, और प्रीमियम का जगह कहां बनता है, जहां पर सर बैंक नहीं होता, मांगने वाले एंट्री में मिल रही। हम बोले हाँ। एरियर का पहला बात कर लेंगे सर, एरियर लॉस है। अच्छा क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया हो और उसके बाद वो फर्स्ट कॉल के समय पैसा अलॉटमेंट का जोड़ के भेज दिया हो? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। क्या स्कूल में नहीं होता है कि सर जनवरी का फीस, जब क्लास टीचर बोलता है कि सभी बच्चे अपने जनवरी के फीस पे कर दें वरना उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो हम बोले सर अगर कोई बच्चा जनवरी का फीस नहीं देता है और वो फरवरी में आता है तो क्या वो जनवरी और फरवरी दोनों का जोड़ के फीस देता है कि नहीं देता? हम बोले हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सर कोई आदमी अलॉटमेंट ना दे और बिना अलॉटमेंट दिए सीधा फर्स्ट कॉल दे दे। क्या ये लॉजिकल है? आप अपने स्कूल में जाते थे, मान लीजिए आप जनवरी का फीस नहीं दिए और अपना फी कार्ड लेके पहुंचे और अपने टीचर से बोल रहे हैं जो बैठा है कुर्सी पे कैशियर, लीजिए मेरा फरवरी का फीस। तो वो क्या बोलेगा, जनवरी का फीस कहां है? वो बोलेगा, तो आप क्या बोलते थे, ना ना जनवरी नहीं देंगे, जनवरी फिर कभी लीजिएगा, अभी फरवरी ले लीजिए। इज इट पॉसिबल? वो पहले जनवरी लेगा तभी वो फरवरी लेगा। तो हम बोल रहे हैं सेम बात। चार्टेड अकाउंटेंट जी, अगर कोई आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया है तो अलॉटमेंट में तो एरियर डेबिट हुआ है। अगर वो फर्स्ट कॉल में आकर के अपना पैसा देना चाहे तो हम बोल रहे हैं बाबू वो फर्स्ट कॉल का पैसा तभी दे सकता है जब वो क्या साथ साथ पे करे अलॉटमेंट। बिना अलॉटमेंट दिए आप फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे कर ही नहीं सकते। इसलिए बेकार वाला सवाल मन के अंदर भरे नहीं कि सर ये ना दे के सीधा ये दे देंगे। हम बोले हाँ। अब आते हैं कि सर अगर मान लीजिए कोई आदमी अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया तो इसका तो कॉल्स इन एरियर यहां पे डेबिट किए होंगे आप? हम बोले हाँ। जो भी मान लो 2 रुपया। अब हम उस सभी लोगों से फाइनल कॉल मांगे होंगे तो इससे ही मांगे होंगे। अब आया मिलने का एंट्री, ये आदमी पैसा दे दिया। अब एक बात सोचो, जो पैसा डूब गया था, जिसके लिए हम आंसू बहा रहे थे कि भाई हमको पैसा नहीं दिया 2 रुपया, अब वो दे दिया, तो क्या मेरा लॉस रिकवर हो गया कि नहीं? इट इज जस्ट लाइक बैड डेट रिकवरी। हम बोले हाँ। आप खोचो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, जो एरियर लॉस था हम छाती पीट रहे थे, इनको लॉस है 2 रुपया, डूब गया, अब वो पैसा मिल गया। तो जब फर्स्ट कॉल का बैंक वाला एंट्री होगा तो हम क्या बोलेंगे, सर ये एरियर जिसको आप लॉस बोल के डेबिट किए थे, ये लॉस को कैंसिल कीजिए, आपको तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। हम कहां लिखेंगे, 2 कॉल्स इन एरियर, कितना रुपया? 2 रुपया रिकवर हो गया। आप बात समझ रहे हैं ना मेरा?
कि सर आप बोलना चाहते हैं कि कॉल्स इन एरियर होता है तो डेबिट, हम बोले हाँ, और अगर रिकवरी होगा तो जिस जगह रिकवरी होगा उसके बैंक वाले एंट्री में क्रेडिट करके इस लॉस का कैंसिल आउट कर दीजिएगा। ये फायदा नहीं है। अगर आपके मन में ये बैठा है कि सर ये फायदा है, तो हम बोल रहे हैं दोस्त फायदा थोड़ी है, जो लॉस हुआ था वो कैंसिल हो गया, हमको कोई लॉस नहीं है। बात ठीक मेरा? तो हम आपको एरियर में दो बात सिखाएं, एक कि सर एरियर हमेशा डेबिट होता है कहां, बैंक वाला एंट्री में, ऑफ कोर्स बैंक वाला एंट्री में। अब हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, आपको पता है कि हाँ सर वो बैंक में ही होगा। और फिर हम दूसरा बात सिखाएं कि अगर कभी एरियर का रिकवरी किसी जगह में मिल जाए तो सर फिर वो क्रेडिट भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना कि हाँ सर वो क्रेडिट भी हो जाएगा, जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट हो गया। हम बोले बिल्कुल, अगर डूबा हुआ पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए लॉस कैंसिल हो गया। ये जो लॉस हम आंसू बहा रहे थे, इस आंसू वाले लॉस को खत्म कर देंगे क्रेडिट में लिख के। हम बोले हाँ लॉस खत्म है। यहां तक कई बात ठीक। सर अगर मान लीजिए यहां पे भी एरियर हुआ, फिर यहां पे भी एरियर हुआ, यहां भी सर मान लीजिए एरियर हुआ 2 रुपया का डेबिट, हम बोले ठीक, क्या दिक्कत। फिर सर फाइनल कॉल में आकर के वही आदमी जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था वो आकर के दे देगा, तो हम बोले क्या दिक्कत है दोस्त, दोनों लॉस का पैसा यहां पे क्रेडिट कर दो, तेरा लॉस कैंसिल हो गया। कितना रुपया? 4 रुपया। इसमें इतना क्या सोचने का बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तुम, कि सर एरियर डील ना करा पाएंगे हम लोग? क्या ऐसा हो सकेगा कि सर एरियर बहुत चीज है? सर बैंक वाला में एंट्री क्यों होता है? क्योंकि दोस्त तुम एक बात सोचो ना, रिकवरी का तुम पूछ रहे हो कि बैंक में एंट्री क्यों कर रहे, इसमें क्यों नहीं कर रहे? हम बोल रहे हैं बाबू, जब कोई पैसा पीछे नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल मांगने के समय क्या हमको पता रहेगा कि वो पैसा देने वाला है कि नहीं? जब पैसा मिलेगा तभी तो बोलेंगे ओ 2 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, तब पता चलेगा हाँ 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 पीछे जो डूबा था वो पैसा मिल गया। तो जो डूबा था वो डेबिट हुआ है, तो उसका कैंसिल करके कहां लिख देंगे हम? क्रेडिट में। बात समझते हैं मेरा? क्या रिकवरी कॉल्स इन एरियर्स का अपना मन से कर लेंगे? हम बोले नहीं। क्वेश्चन अगर बोलेगा रिकवरी के बारे में तभी कीजिएगा, अदरवाइज हम लोग हमेशा यही मानेंगे कि जो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया है और कुछ नहीं बोल रहा है तो फर्स्ट कॉल भी में एरियर रहेगा और फाइनल कॉल में भी वो एरियर रहेगा। रिकवरी आप अपना मन से नहीं मान सकते, क्वेश्चन जब तक नहीं बोलेगा। तो एरियर का बात कंप्लीट हुआ हम लोग का कि सर एरियर एक लॉस है, हम बोले हाँ, जो कि डेबिट होता है, हम बोले हाँ क्योंकि लॉस का नेचर है, और बैंक वाला में होता है, हम बोले बिल्कुल। अगर कभी एरियर रिकवर होगा सर तो फिर वो एरियर जो पहले डेबिट हुआ था उसी एरियर को हम क्रेडिट कर देंगे बैंक वाले एंट्री में जब उसका रिकवरी होगा, हम बोले बिल्कुल। जैसे अलॉटमेंट में एरियर हुआ और फर्स्ट कॉल में आके वो दे दिया, तो फर्स्ट कॉल में पहले तो अलॉटमेंट में हम डेबिट करके लॉस दिखा देंगे, और फिर जब फर्स्ट कॉल में बैंक वाला एंट्री आएगा उस समय इसी एरियर को क्रेडिट करके कैंसिल आउट कर देंगे। हम लेंगे सर कोई लॉस नहीं है आपको। बात ठीक मेरा? यहां तक 3 टॉपिक खत्म, पार, प्रीमियम, एरियर। चौथा टॉपिक एडवांस। हम बोले दोस्त अगर आपको एरियर आता है तो आपको एडवांस ऑटोमेटिक आ जाएगा। सुनिएगा, एडवांस का मतलब क्या? सर कोई आदमी तेज बन गया, कोई ना कोई तो होशियार हर जगह बनता ही है, आप भी जानते हैं। हम बोल रहे हैं सर एडवांस का मतलब यही है, कोई ना कोई तेज बना। मतलब सर हम किसी आदमी से बोले दोस्त अलॉटमेंट का पैसा हम मांग रहे हैं, भाई अलॉटमेंट का पैसा भेजो। एक आदमी ओवर अमीर है, वो अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा भेज दिया। अब तुम बताओ, बिना मांगे कंपनी तो पैसा मांगा ही नहीं दोस्त, वो तो बोला सिर्फ अलॉटमेंट भेजो। एक आदमी तेज बना, बोला लो अलॉटमेंट, और साथ साथ फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी कंपनी के मुंह पे मार दिया, बोला रखो चिट्ठी मत भेजना आज के बाद हमको। बोले ठीक। तो जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा हमको एडवांस में मिल गया, क्या वो मेरे लिए फायदा नहीं है? कि सर अभी तो समय भी नहीं आया है, मांगे भी नहीं है, पैसा दे रहा है। तो हम बोले हाँ फायदा है। तो फायदा कहां लिखेंगे? सर कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिट में फायदा क्रेडिट होता है। सर बैंक वाले में क्यों? क्योंकि दोस्त हमको कैसे मालूम चलेगा कौन एडवांस दे रहा है या नहीं? हम तो अलॉटमेंट ही मांगे थे, जब पैसा नोट गिनेंगे तभी तो मालूम चलेगा ओ कोई तेज बन गया, जो तेज बन गया है कॉल्स इन एडवांस। बात ठीक। कि सर एडवांस क्या होता है? क्रेडिट। तो हम बोल रहे हैं सर
कॉल्स इन एडवांस, जो पैसा आने वाले समय में मिलने का था वो अभी मिल गया, तो उस पैसे को लिख दीजिए। मान लेते हैं फर्स्ट कॉल था 3 का, फाइनल कॉल था 2 का, तो 5 रुपया मिल गया, तो हम क्या लिखे, फायदा 5 रुपया। जो आदमी दे चुका है क्या वो दोबारा में देगा? हम बोले नहीं, अब आपको नहीं देगा। वो मांगने में तो सबसे मांग लिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके घर में चिट्ठी गया, वो बोला हम देंगे नहीं, हम दे चुके हैं। बी लॉजिकल, हाँ सर वो दे चुका, दोबारा देगा पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल, जितना पैसा यहां उतना पैसा वहां, हम बोले बिल्कुल। हम बोल रहे हैं सर ये जो फायदा फायदा बोल के आप हंगामा मचाए थे ना कि देखो फायदा हुआ 5 रुपया का, वो फायदा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अब वो आदमी पैसा नहीं देगा। तो ये जो फायदा यहां आप 5 का क्रेडिट किए थे उसमें से, क्योंकि इस फायदा में दो कॉल है ना, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 3 रुपया का फर्स्ट कॉल, 2 रुपया का फाइनल कॉल। तो हम बोल रहे हैं सर फर्स्ट कॉल के समय ये जो कॉल्स इन एडवांस फायदा बोल के क्रेडिट हुआ था वो कैंसिल आउट कर दीजिए, उसका टाइम आ चुका है, फायदा खत्म। तो कॉल्स इन एडवांस को क्या कर देंगे बाबू, डेबिट। कितने रुपए से? 5 से नहीं, 3 से। क्यों 3 से? क्योंकि सर जो 5 रुपया मिला है उसमें फर्स्ट कॉल भी है, उसमें फाइनल कॉल भी है। हम बोले हाँ। तो अभी तो हम फर्स्ट कॉल में पहुंचे हैं, तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का एडवांस डेबिट कीजिए 3 रुपया। क्या ये फायदा कैंसिल करने का एंट्री है? हम बोले हाँ। ये कभी भी फायदा था ही नहीं, ये मोमेंट्री गेन है कि सर अभी टाइम नहीं आया इसलिए आपको फायदा दिख रहा है, जैसे ही वो टाइम आएगा वो पैसा नहीं भेजेगा तो वो 3 रुपया वहां एडजस्ट करना पड़ जाएगा हमको। बोले ठीक। फिर क्या होगा, फाइनल कॉल एज यूजुअल मांगा जाएगा, फिर मिलेगा। जब मिलेगा तो वो फिर नहीं देगा 2 रुपया। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर ये वाला फायदा फिर डेबिट। कितने रुपए से? हम बोले 2 रुपए से। कॉल्स इन एडवांस डेबिट कितने रुपए से? 2 रुपए से। आप समझ रहे हैं बात? ये सारा बात चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आपको आता है ऑलरेडी, हम तो बस आपका रिफ्रेश कराए हैं कि हाँ बाबू पार, प्रीमियम, एरियर, एडवांस कैसे डील करते हैं वो। ठीक। अब सुनिए दूसरा बात, 2 टर्म है, एक अंडर सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन। हमको अभी क्या बात करना है, दोनों का मीनिंग के बारे में। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन तुरंत बात कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन पे टाइम देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, वो सुनिएगा। हम बोल रहे हैं सर अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी जितना इशू की उससे कम लोग खरीदने आए। कंपनी मान लो 1 लाख का एप्लीकेशन निकाली, खरीदा सिर्फ 90,000 लोग, तो हम बोल रहे हैं सर सारा का सारा एंट्री 90,000 से होगा। 1 लाख से मतलब ही नहीं है क्योंकि बिकाई 90 है। बात ठीक। तो जब कंपनी जितना इशू निकालती है उससे कम बिकता है तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। सारा एंट्री किससे होगा, जितना का एप्लीकेशन आया उससे। 90,000 का आया तो 90,000 से। दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब इसका सर? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितना कंपनी एप्लीकेशन निकाली उससे अधिक लोग खरीदने आ गए, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बात ठीक। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन पे बात कर रहे हैं आपके साथ कि अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है सर, जितना कंपनी एप्लीकेशन निकाली उससे कम खरीदने लोग आए। तो सारा जर्नल एंट्री किससे करना है, जो कम खरीदने के लिए आए हैं उतना से, क्योंकि सारा पैसा उसी पे आने वाला है। जितना हम सोचे थे उतना नहीं बिका, तो जितना बिका है उसी पे क्या आएगा, सारा का सारा एंट्री में पैसा। हम बोले ठीक। यहां तक का बात सही, लिखो। आओ, एक टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब शेयर दे रहे हैं, बदले में पैसा नहीं ले रहा है कंपनी, वो एसेट्स और लायबिलिटीज ले रहा है। तो इसमें क्या करना है? बोले बहुत सिंपल है। ये तो वही हो गया कि सर कुछ सामान खरीदे बदले में शेयर दे दिए। हम बोले हाँ। सुनना, पहला केस, व्हेन अमाउंट ऑफ वेंडर इज नॉट गिवन। जो सेलर है उससे जो सामान खरीद रहे हैं तो सेलर का पैसा नहीं बताया, सामान का पैसा बताया। जैसे हम एक मशीन खरीदे 50,000 का और साथ ही साथ एक क्रेडिटर भी खरीद लिए 10,000 का, तो सेलर को कितना देना पड़ेगा? 40,000। 50 का एसेट्स, 10 का लायबिलिटी, तो जो सेलर है उसको कितना पैसा देंगे? 40,000। तो क्या क्वेश्चन तुमको सेलर का पैसा बताया? हम बोले नहीं, वो तो बैलेंसिंग फिगर से निकला। हम बोले हाँ। जब सेलर का पैसा नहीं बताए, ये है पहला केस कि सर ये पहला केस है, क्या करेंगे? हम बोले पहले खरीदो, एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू लाइबिलिटीज, इन दोनों का पैसा दिया रहेगा। हम बोले ठीक। खरीदने तो आता ही है, टू वेंडर, जिससे खरीदे हैं उसका नाम, क्वेश्चन नाम बताएगा, नहीं बताएगा तो वेंडर नाम लिख देंगे, बात ठीक। हम बोल रहे दोस्त ये कोई सिखा थोड़ी रहे, ये तो सबको आता। 11 का बच्चा से बोलेंगे बाबू मशीन खरीदे, बोलो एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू, सेलर का नाम बोल देगा वो। तो हम बोल रहे आप भी तो बोल सकते हैं कि सर एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स खरीदे एसेट डेबिट होता है, लाइबिलिटी खरीदे लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। हम बोले ठीक। टू, जिससे खरीदे उसका नाम लिख दिए, पहला खत्म। अब क्या करेंगे सर? पेमेंट, जिससे खरीदे पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट कैसे कर सकते हैं? हम बोले सर पैसा दे सकते हैं और बिल दे सकते हैं, बिल पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज याद करो कि हाँ सर हम अपने लाइबिलिटी को बिल दे करके भी खत्म कर सकते हैं। हम बोले अच्छा, और शेयर दे सकते हैं, तीन ही ऑप्शन है पेड करने का। हम बोले बिल्कुल, आओ। तो हम बोले सर जितना का लाइबिलिटी मतलब जितना का वेंडर है, यहां आपका जो वेंडर का पैसा होगा सेम पैसा यहां वेंडर में डेबिट होगा, तभी तो बकाया मालूम चलेगा इतना बकाया है। तो हम बोले सर वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म। टू, क्या दिए? हम बोले पैसा, तो बैंक। क्या दिए? बिल, तो 2BP। क्या दिए? शेयर। और अगर शेयर प्रीमियम में दिए तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम तो क्रेडिट होता ही है, हम लोग जानते ही हैं। तो हम बोले सर ये है पेमेंट का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, हम सब लिख दिए। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं वेंडर को सिर्फ बैंक से एंट्री किए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर बोलेगा नहीं वेंडर को सिर्फ बिल पेबल से एंट्री किए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, क्वेश्चन खत्म। और अगर बोला नहीं वेंडर को सिर्फ शेयर दिए, ना बैंक दिए ना बिल पेबल दिए, तो हम बोले सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एट पार रहा। अगर मान लो प्रीमियम रहा तो सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। झमेला क्या है? हम बोले सर झमेला बस इतना ही है कि नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। जब हम वेंडर को शेयर देंगे तो क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कितना शेयर, वो ये नहीं बताएगा, वो खाली बताएगा कि कितना का इशू प्राइस है। तो हम बोले ठीक। कैसे निकालना है? हम बोले बाबू शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू। याद करो हमेशा बोलते हैं शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। हम बोले हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रीमियम वैल्यू। फेस वैल्यू और प्रीमियम तो वो बता देगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन नहीं बताया। कैसे निकालेंगे? हमने देखो वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, कभी गलत नहीं बनेगा। पहला निकालना इशू प्राइस, कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम रहा तो प्रीमियम जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? इशू प्राइस। फिर निकाला नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, अमाउंट ऑफ वेंडर, कितना पैसा उसका बकाया था, ये वाला पैसा लिख देना। माइनस, अगर हम कुछ बैंक से पेड किए हैं तो माइनस, अगर कुछ अमाउंट का बिल दिए हैं तो वो भी घटा लेना। तो अमाउंट ऑफ वेंडर में से अगर हम कुछ बैंक से पैसा दे दिए हैं, कुछ बिल पेबल दे दिए हैं, वो पैसा माइनस कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? इशू प्राइस से। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर। बस जैसे ही नंबर ऑफ शेयर निकला, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे पैसा, नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रीमियम वैल्यू पैसा, अपने आप वो मैच कर जाएगा। समझते हैं बात मेरा? यहां तक लिखो। केस 2, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एसेट्स का दाम भी बता देगा जो खरीदे हैं, लाइबिलिटी का भी और वेंडर का भी, तीनों का पैसा बता देगा। तो हम बोले सर अच्छा बात है, तीनों का बता दिया। हम बोले अच्छा बात तो है, लेकिन जर्नल एंट्री होता मैच ही ना करे, डेबिट क्रेडिट का पैसा मैच ना करे। अगर कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन में वेंडर का पैसा बता दिया है, क्वेश्चन एसेट्स का ही बता दिया है, लाइबिलिटी का ही बता दिया है, तो हम बोल रहे हैं सर खरीदने का एंट्री यही होगा, कैश एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, तीनों का पैसा दिया रहेगा। तो हम बोल रहे हैं अगर कभी ऐसा हो तो हो सकता है कि तुम्हारा डेबिट क्रेडिट मैच ही ना करे। डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो नाम गुडविल, और डिफरेंस अगर क्रेडिट में आया तो नाम कैपिटल रिजर्व। सर ये क्यों लिख रहे हैं आप नाम? हम बोले ठीक सुनो। हम बोल रहे हैं बाबू हम एक एसेट्स खरीदे 1 लाख का, एक संदूक है उसका दाम है 1 लाख, और वेंडर हमको बोल रहा है इस संदूक के अंदर क्या हमको नहीं पता, समुद्र से निकल के आया है, 1 लाख में देंगे, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी ये सब हो सकता है या कंकड़ पत्थर भी हो सकता है। हम बोले ठीक। तो वेंडर क्या बोला? हम 1 लाख लेंगे खोलने से पहले। तो वेंडर का दाम फिक्स 1 लाख। हम संदूक खोले बाबू, उसमें से जैसे देखे हीरा जवाहरात निकला है, उसका कीमत है 2 लाख रुपया। सोचो 2 लाख का एसेट्स, देना कितना है? 1 लाख। क्या 1 लाख का फायदा नहीं है? हम बोले हाँ। फायदा का नाम तो सर प्रॉफिट लिख दीजिए। हम बोले बाबू प्रॉफिट कैसे लिख दें?
खरीदने के समय कभी सुने हैं कि फायदा होता है, बेचने के समय फायदा या नुकसान होता है। खरीदने के समय जो फायदा होता है उसका नाम रख दिया गया कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर से। और सर मान लो उसी में से खोलते और कंकड़ पत्थर निकल जाता, तो हम बोलते सर एसेट्स 0 टू वेंडर 1 लाख, क्या आपको लॉस है? हम बोले हाँ सर। लॉस का नाम क्या? गुडविल। तो यहां पे जो गुडविल है वो क्या इंडिकेट करता है? लॉस। लेकिन लॉस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्या खरीदने में आज तक सुने बाबू कि लॉस हो गया? खरीदने में कैसा लॉस हो सकता है? बेचने में प्रॉफिट लॉस हो सकता है, खरीदने में तो रिक्वायरमेंट है लोगों का। अगर आपको चीजों का जरूरत पड़ेगा तो आप 10 रुपए का चीज भी 50 में खरीदते हैं। कोरोना वायरस के टाइम में याद कीजिए, 10 रुपया वाला मास्क आप 50 रुपए में खरीदे थे। तो हम बोल रहे हैं सर खरीदने के समय आप थोड़ी बोल सकते हैं प्रॉफिट लॉस है, तो उसका नाम रख दिया गया कि अगर लॉस हुआ तो नाम क्या? गुडविल। डेबिट में जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल और क्रेडिट में जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व। बाकी हम बोले सर पेमेंट तो वैसे जैसे करते हैं वैसे ही होगा और वर्किंग भी वैसे ही होगा। समझ में आ रहा है बात मेरा? तो ये हुआ हम लोग का आज का बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कि सर आज हम लोग 4-5 बात किए। एक इशू ऑफ शेयर एट पार, उसमें बहुत सारा बात। सिक्योरिटीज प्रीमियम दूसरा, कॉल्स इन एरियर तीसरा, एडवांस चौथा, और 5वां क्या बात की हम लोग कि सर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में 2 केस है, क्या वेंडर का अमाउंट दिया हुआ है या वेंडर का अमाउंट नहीं दिया हुआ है? हम बोले हाँ। बहुत डिटेल में बात कर लिए, हालांकि ये सारा बात आता है इसलिए हम जल्दी जल्दी ले लिए। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो हम लोग जितना बात किए उसके ऊपर क्या लेंगे? क्वेश्चंस लेंगे सीए इंस्टीट्यूट के मैथ्स से, फिर आगे और पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।